विकास भवन के हॉल में महिला आयोग के द्वारा एक जागरूकता शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें उपस्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विशाल जी, इस जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप जी, हमारे आयोग की सम्मानित उपाध्यक्ष सारा बानू जी, मेंबर सेक्रेटरी कामनी गुप्ता जी, और जो अभी यहाँ पर संचालन कर रही थी महिला कल्याण अधिकारी, और यहाँ पर उपस्थित सभी सभी अधिकारी और एनजीओ की हमारी सम्मानित बहनें जो एनजीओ चला रही हैं, महिलाओं के उसमें काम कर रही हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी और उपस्थित सभी बहनें, ग्राम प्रधान, पीडीसी मेंबर और हमारी आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और अन्य सभी बहनों को हम इस अवसर पर पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ विस्तार से बताया। हमारे सचिव ने आपको आयोग के और महिलाओं के अधिकारों के विषय में बताया, क्या क्या आयोग क्या क्या काम करता है और आयोग के द्वारा क्या क्या सब कुछ उन्होंने यहाँ पर विस्तार से बताया। अन्य लोगों ने भी बहुत विस्तार से बताया। एक कमी जो रही, सीडीओ साहब चले गए, शायद वो नए हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे ग्रामीण विकास के द्वारा महिलाओं के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसके विषय में महिलाओं को जानकारी नहीं मिल पाई है। तो लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें महिलाओं के क्या क्या अधिकार है, क्या क्या कानून है जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, भाई चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो अन्य किसी भी तरीके के जो हमारे महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके अनेक कानून बने। आप सब लोग यहाँ पर जो हैं वो सभी जानकार हैं, किसी न किसी पद पर और कहीं ना कहीं आप इन सम्मेलनों में उपस्थित रहती हैं और जानकारी लेती हैं। लेकिन जो हमारा ग्रामीण समाज है वहाँ की महिलाओं को अभी जानकारी नहीं है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जब भी आप अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, कार्य क्षेत्र में जाते हैं, तो कम से कम एक जो महिला आप हैं, आपको तमाम जानकारी उन 10 महिलाओं को कम से कम आप दें, क्योंकि महिलाओं को जानकारी नहीं है कि अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, किस कानून के अंतर्गत हम उन पर केस कर सकते हैं, कैसे हम उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। उनको मालूम ही नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता, वो एप्लीकेशन लिखना, आवेदन करना नहीं जानती हैं और घर वाले क्यों उनको बताएंगे। दूसरा भी मैंने देखा है आयोग में आके, वो अधिकतर महिलाएं आकर एक शिकायत करती हैं कि मेरे साथ मारपीट हुई, बहुत कुछ मुझे रात को सताया गया। उसके बाद जब मैं रात को दौड़ के अपनी जान बचाकर पास की चौकी या थाने में गई तो उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। मैं मानती हूँ एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं हो सकती है, कोई रिपोर्टिंग चौकी नहीं होती है, कई और भी बातें होती हैं तो पुलिस के विभाग के लोग ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन पुलिस को समझना चाहिए कि अगर महिला हमारी चौकी में आई है, हमारे पास आई है, तो कुछ ना कुछ लेके आई है, तभी इतनी रात में आई है, उसके साथ कुछ हुआ होगा, तो उनको उसकी मदद करनी चाहिए। या तो उसके अगर नजदीक घर है वहाँ जाके देखें, उनको धमकाएं, उनके उस जिससे कि वो, क्योंकि वो अक्सर मेरे से कहती हैं रात भर हम बाहर रहे, कोई सुनने वाला नहीं था, और क्योंकि मेरा मायका भी दूर था, मैं कैसे चली जाती वहाँ पर। तो इस तरह की अगर हमने इतने कानून महिला सशक्तिकरण के लिए बनाए हैं, महिला की सुरक्षा के लिए बनाए हैं, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि महिला उस समय कहाँ पर जाएगी, कोई भी पुरुष भी हो तो अगर उस ऐसी स्थिति में होता है तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है, महिला के साथ अधिक होती हैं। तो ये हमको ये मतलब पुलिस विभाग को अवश्य ध्यान देना होगा,
तभी हम जो हमको अधिकार मिले हैं उसका पालन हो सकता है। इसके अलावा अभी जो ये लास्ट में ही बहन ने हमें बताया, महिला को आर्थिक रूप से मजबूत होना है। अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत होगी तो जितने भी उनके साथ व्यवहार हो रहे हैं या जितना भी उनके साथ अन्याय हो रहा है वो तभी उससे उभर सकती है, आगे बढ़ सकती है जब आर्थिक रूप से मजबूत हो। अभी आपने ठीक कहा, मैं भी महिला बाल विकास की मंत्री रही हूँ। मैंने भी देखा है कि क्या हम कहते या ग्रामीण विकास भी मेरे पास था, उसमें हम कहते समूह बने हैं, ब्यूटी पार्लर का काम सिखा लो या थोड़ा इनको सिलाई आ जाए या कुछ और आ जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि उससे नहीं होगा। अगर वो सिलाई करती उनको समूह को ऐसा प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि बड़े स्केल पर काम कर सके। बड़े स्केल पर काम करेंगे तभी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो आप लोगों को प्रशिक्षण लेना चाहिए कि अगर मान लिया यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, जैसे वो आप बता रही थी इंडस्ट्री है, उनकी ड्रेसेस बनती हैं, तो वो समूह जो है 1 2 3 4 10 समूह काम कर सकते हैं और उनको ऐसा प्रशिक्षण कि वो उस पर कोई कमी ना निकाल सके जो वो सिलती है। जब वो अच्छा सिलेंगी तभी उनको काम मिलेगा। तो उनको पहले अपने काम में मास्टरी होनी चाहिए, काम इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई उसको नकार न सके। खाली खाना पूर्ति के लिए समूह न बने, खाली खाना पूर्ति के लिए समूह न बने, क्योंकि ब्यूटी पार्लर का काम भी शहर में जाके वो अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं, उनको अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिलता है। तो इसमें मजबूती लानी होगी, इसको अच्छी तरह से सीखना होगा। आप क्या कहते हैं वो जैसे आपका मसाले बनाने का काम है, इसको आसानी से कर सकती हैं, उसमें ज्यादा आपको मेहनत की आवश्यकता नहीं है। मेहनत होगी लेकिन ज्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। आप सब जानती हैं कि हमारे क्या क्या मसाले होते हैं और कहाँ किसकी क्या जरूरत होती है, उसको बनाइए, अच्छा सा पैकिंग करिए, अपने आप बिकेगा, इसका प्रशिक्षण लीजिए। तो ये सब करना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और तभी हम सक्षम होंगे, तभी महिलाएं सक्षम होंगी। खाली बोल के या सेमिनार करके ये सब कुछ नहीं होगा। अपने आप में आप सक्षम बनिए। अब वो युग नहीं हो गया कि महिला घर के अंदर है। अभी हमारी बहन सारा बानू है, बहुत ही हिम्मती साहसी है, उन्होंने बहुत बड़ा साहस किया है, एक समुदाय से बाहर निकली है और उन्होंने जो कदम उठाया सराहनीय है। हमें मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को भी आगे लाना है, उनको भी सिखाना है। उनपे तो बहुत अच्छा हुनर होता है, कारीगरी होती है उनके पास बहुत कुछ, अपने बच्चों को भी सिखाती हैं। उनको बाहर लाना पड़ेगा, उनको भी सिखाना पड़ेगा कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। अब वो स्वतंत्र भारत में रह रही है या यहाँ रह रही है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकारें अनेक, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अनेक उन्होंने कानून बनाए हैं, तो उनको भी बाहर लाना है। तो एक महिला 10 महिलाओं को अगर बाहर निकालेंगी तो अपने आप ही महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। तो आप सब लोगों को ये सब काम करना है कि कैसे हम महिलाओं को बाहर निकालें। भाई अगर हम सशक्त होंगी, आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, मानसिक रूप से सशक्त होंगी, तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि सबको मालूम है कि इनको सब जानकारी है। अगर इन पे हाथ डालेंगे तो कुछ ना कुछ जो है हमारे ऊपर होगा, तो फिर कौन आपको छेड़ेगा, कौन आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा। घर में रहकर महिला जो है अपने बच्चों को, लड़की और लड़के में अंतर नहीं समझेगी, लड़की को भी उतनी मजबूती से खड़ा करने की कोशिश माँ करेगी, तो लड़की कभी हाथ नहीं खा सकती। गलत